हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के फंक्शंस और मेथड्स को समझेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिस्ट और लिस्ट के एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन से हम किसी भी लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, मतलब उस लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है L और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा लेन L और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारा आउटपुट 3 आ रहा है क्योंकि हमारी लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लिस्ट। लिस्ट फंक्शन से हम सीक्वेंस टाइप वैल्यू पास करते हैं और रिटर्न में हमें लिस्ट मिलती है। अगर हमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होती है। तो जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा लिस्ट राउंड ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में हेलो और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारा हेलो से लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसमें एलिमेंट्स हैं H, E, L, L और O, सब स्ट्रिंग्स में हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स। इंडेक्स मेथड से हम लिस्ट में से फर्स्ट मैच्ड आइटम का इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा L.index3 और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारे आउटपुट में 2 आ रहा है क्योंकि 3 का इंडेक्स है 2। अगर हमारी कोई वैल्यू लिस्ट में नहीं होती है तो पाइथन हमें वैल्यू एरर देता है। जैसे 3 को रिप्लेस करके लिखा 4 और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए वैल्यू एरर 4 इज नॉट फाउंड इन लिस्ट आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है अपेंड। अपेंड मेथड से हम सिर्फ एक आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा L.append4 और प्रिंट L और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारे आउटपुट में 1, 2, 3 के साथ 4 भी ऐड हो गया है, लेकिन वो लिस्ट के एंड में ऐड हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड से हम मल्टीपल आइटम्स को लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा L.extend फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 4, 5, 6 और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए 1, 2, 3 के साथ 4, 5, 6 भी ऐड हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड से हम आइटम को लिस्ट में किसी भी इंडेक्स पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा L.insert फिर हमें अपना इंडेक्स पास करना होता है तो मैंने लिखा 1, फिर हमें वैल्यू एंटर करनी होती है तो मैंने लिखा 1.5 और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा 1.5 आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है पॉप। पॉप मेथड से हम लिस्ट में से किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। पॉप मेथड में हमें आइटम का इंडेक्स पास करना होता है, फिर पॉप हमें उस आइटम को ही रिटर्न करता है। जैसे मुझे 2 को रिमूव करना है तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा L.pop राउंड ब्रैकेट्स में 1 क्योंकि 2 का इंडेक्स है 1, फिर प्रिंट L और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारे आउटपुट में 2 रिमूव हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है रिमूव। रिमूव मेथड से हम आइटम के फर्स्ट अकरेंस को ही रिमूव कर सकते हैं। रिमूव मेथड्स में हमें आइटम पास करना होता है तो जैसे मैंने लिखा L.remove2 फिर प्रिंट L और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारे आउटपुट में 2 रिमूव हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है क्लियर। क्लियर मेथड हमारे सारे एलिमेंट्स को ही क्लियर कर देता है और हमारी लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। तो जैसे मैंने लिखा L.clear फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमें आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट मिल रही है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है काउंट। काउंट मेथड से हम अपने आइटम को काउंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा L.count3 और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारे आउटपुट में 1 आ रहा है क्योंकि इस लिस्ट में 3 एक बार ही है। अब अगर मैं 3 को एक बार और लिख देता हूं तो देखिए हमारे आउटपुट में 2 आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है रिवर्स। रिवर्स मेथड से लिस्ट के आइटम्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा L.reverse फिर प्रिंट L और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारे आउटपुट में लिस्ट में 3, 2, 1 आ रहा है। हमारी लिस्ट रिवर्स हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है
सॉर्ट मेथड से हम लिस्ट के आइटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी लिस्ट में कुछ रैंडम वैल्यू एंटर कर दी, फिर मैंने लिखा l.sort और प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए हमारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं और आउटपुट में 0 1 2 3 5 आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है सॉर्टेड मेथड से भी हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट्स में लिखा सॉर्टेड ऑन ब्रैकेट्स में l और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में हमारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस भी बता देता हूँ। तो सॉर्ट में हमारा लिस्ट मॉडिफाई होता है, जबकि सॉर्टेड में न्यू लिस्ट क्रिएट होती है। सॉर्ट हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जबकि सॉर्टेड हमें हमारी न्यू क्रिएटेड लिस्ट रिटर्न करता है। अब हमारा लास्ट मेथड है मिन मैक्स एंड सम। मिन से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्स से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और सम से वैल्यूज का सम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स है 1 2 3, तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा min l और प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में 1 आ रहा है। फिर मैक्स l, तो देखिए आउटपुट में 3 आ रहा है। फिर सम l, तो देखिए आउटपुट में 6 आ रहा है, क्योंकि 3 + 2 + 1 6 होता है। तो दोस्तों आपको लिस्ट के मेथड और फंक्शन समझ आ गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।